नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं आज के ताजा तरीन हालात। बुरहानपुर में कोरोना की तीसरी लहर का असर बच्चों पर अधिक पड़ने की संभावना के मद्देनजर इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारी करने का दावा किया जा रहा है। जिला अस्पताल में अतिरिक्त 15 बेड का बच्चों का आईसीयू बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जो कि मंजूर हो गया है। स्टाफ डॉक्टरों की भी पर्याप्त मात्रा में होने का दावा किया जा रहा है। उधर शहर में 1 दर्जन से अधिक निजी क्षेत्र के शिशु रोग डॉक्टर हैं, जिनमें से 2 ही अस्पताल में बच्चों के आईसीयू और पीआईसीयू हैं। निजी क्षेत्र में प्रैक्टिस करने वाले शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभी से अपने क्लिनिक में आने वाले बच्चों के माता पिता को बच्चों को कोरोना से सावधानी बरतने की टिप्स दे रहे हैं। बुरहानपुर से एडिटर इन चीफ मनोज गवांदे की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के धूलकोट में पहली बारिश में भरे तालाब में नहाने उतरा बुजुर्ग डूब गया। तालाब किनारे खड़े युवक ने उसे डूबते हुए देखा। शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों ने तालाब में उतरकर बुजुर्ग को तलाशा, लेकिन उसका कहीं पता न चला। इसके बाद धूलकोट चौकी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। बुरहानपुर से होमगार्ड के तैराक और मोटर बोट बुलाई गई। पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने गोताखोरों की मदद से बुजुर्ग को तलाशा। 8 घंटे के बाद बुजुर्ग का शव तालाब किनारे खाई में फंसा मिला। जिले में हुई पहली ही बारिश से धूलकोट क्षेत्र के कुम्हार नाला तालाब में अच्छा पानी भर गया है। तालाब के पास में ही देशमुख फालिया में रहने वाला तेर सिंह पिता निहाल सिंह नहाने के लिए गया था। धूलकोट से दशरथ पवार की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर परिषद में नगरीय प्रशासन विभाग के नियमों में बदलाव के चलते गत सप्ताह नगर परिषद के प्रभारी सीएमओ धीरेन्द्र सिंह सिकरवार को उनके मूल विभाग में वापस लौट आने के कारण शाहपुर नगर परिषद के सीएमओ पद पर स्थानीय वित्त विभाग में कार्यरत संजय जैन को प्रभारी सीएमओ बनाया गया है। विगत सप्ताह से इस पद पर जमे रहने के लिए पूर्व सीएमओ सिकरवार जोड़ तोड़ में लगे हुए थे, परंतु आखिरकार संजय जैन को शाहपुर का नया सीएमओ बनाया गया है। इनके पदभार ग्रहण करने के कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष जनप्रतिनिधि रामभाव लांडे, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि प्रवीण टेम्भुर ने सुनील विनोद आदि जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रबंध संपादक कमलेश महाजन की रिपोर्ट। नेपानगर और नावरा वन परिक्षेत्र जंगल कटाई को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। पूर्व में भी नेपानगर रेंज से भारी मात्रा में सागौन कटाई व तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं। कल रात 8 बजे के दरमियान नगर के पत्रकारों की सजगता के चलते सागौन के लड्ढों से भरा एक ट्रैक्टर पकड़ा गया। ट्रैक्टर शहर के नेपा मिल कागज कारखाने के पास से गुजर रहा था। ट्रैक्टर पर नगर के फर्नीचर मार्ट व्यापारी का एक कर्मचारी राजू टाटस्कर निवासी शास्त्री नगर बैठा था। पत्रकारों ने उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। पत्रकारों को यह देखकर संदेह होने पर ट्रैक्टर को रोका गया। ट्रैक्टर को जब्त कर पंचनामा बनाया गया और आगे की कार्यवाही के लिए रेंज कार्यालय ले जाया गया। बुरहानपुर ग्रामीण ब्यूरो कुंदन पवार की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यशाला में महिला सुरक्षा वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक परमार द्वारा नियुक्त बुरहानपुर जिला इकाइयों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर एडीजे नरेंद्र पटेल ने उपस्थित सभी सदस्यों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं जैसे बाल श्रमिक व महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार उन्मूलन, स्वास्थ्य संबंधी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनेक महिलाएं शिक्षित होने के बाद भी उनके कानून के अधिकार से अनभिज्ञ है। बुरहानपुर तहसील से निसार पिंजारी की रिपोर्ट। खकनार क्षेत्र के मातापुर लोखंडिया को जोड़ने वाले उतावली नदी पर चल रहे 2 करोड़ 11 लाख के पक्के पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार का नायाब नमूना सामने आया है। ये पुल का निर्माण करीब 2 साल से चल रहा है। करीब 100 मीटर लंबा ब्रिज मंगलवार देर रात को हुई जोरदार बारिश से नदी उफान पर आने से पुल का एक हिस्सा सहित आधा सामान बाढ़ में बह गया। इस पुल का अभी लोकार्पण होना बाकी है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि इंजीनियर और ठेकेदार ने मिलकर कितना भ्रष्टाचार किया होगा। खकनार से बबलू डुडवे की रिपोर्ट। खंडवा से मजदूरी करने जलगांव जा रहे युवकों की बुलेरो जैनाबाद फाटे पर पलटने से 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को गुरुवार सुबह बुरहानपुर जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खंडवा जिले के 6 मजदूर, जिसमें मोलाराम, शांतिलाल, मुकेश, राज्य सहित 6 लोग घायल हो गए। ये सभी खंडवा से मजदूरी करने के लिए जलगांव जा रहे थे।
तभी जैनाबाद फाटे के पास उनका वाहन पलट गया और सभी घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुरहानपुर से संजय सिंह दीक्षित की रिपोर्ट। बुरहानपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लधवे के नेतृत्व में गुरुवार को भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल एडीएम शैलेंद्र सिंह सोलंकी से मिलने कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। इस दौरान जिला अध्यक्ष लधवे ने प्रशासन से आग्रह किया कि जिले में कोरोना संक्रमण की दर में काफी सुधार आया है। आमजन ने प्रशासन को कोरोना कर्फ्यू के दौरान पूरा सहयोग दिया। यही वजह है कि एक सप्ताह से मिली छूट के दौरान भी कोरोना की रफ्तार थमी रही। एडीएम सोलंकी ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि कोरोना महामारी से हमें पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं मिला है। जनता और डॉक्टरों व अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से लगातार हम इस बीमारी से विजय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें संभल कर रहने की आवश्यकता है। परंतु फिर भी कलेक्टर को स्थिति से अवगत कराएंगे और बाजार जल्द खोलने का प्रयास करेंगे। बुरहानपुर से एडिटर इन चीफ मनोज गवांदे की रिपोर्ट। जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का होता है आगाज, हम हैं उस भारत की आवाज। अगर आप सुनना चाहते हैं भारत की आवाज, अगर आप बनना चाहते हैं भारत की आवाज, तो बने रहिए हमारी खबरों के साथ और देखते रहिए भारत की आवाज। और अगर आपको पसंद है हमारी खबरें और हमारा अंदाज, तो अपनी खबरों और विज्ञापन के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और हमारे चैनल की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।